हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट टुडे अबाउट द सर्किल। और इससे पहले हमने बाकी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आप एक बार देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। और डेली डेली मैं एक एक कॉन्सेप्ट कवर करता हूँ और उसके साथ एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाता हूँ, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही जाओ और साथ साथ उसके ये भी सीख जाओ कि आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हो। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अप्लाई करना नहीं सीखोगे प्रॉब्लम्स में, तब तक आपको एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं मिलेगी। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करने होते हैं ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? टुडेज कॉन्सेप्ट इज अबाउट पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो एक्चुअली में क्या है? द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1 to the circle x square plus y square a square is this one, which is actually SS1 is equal to T square। S1 और T square यूजुअल नोटेशन है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं पहले आपको ये डायग्रामेटिकली दिखा लेता हूँ कि डायग्रामेटिकली क्या कहना चाह रहा है। तो उसी हिसाब से हम पहले समझेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक सर्किल है और इस सर्किल के ऊपर आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाए हैं। एक तो ये टेंजेंट है और एक और टेंजेंट है आपके पास, जो कि मैं बना देता हूँ ये वाला टेंजेंट। ठीक। हाँ, ये वाला टेंजेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब क्या? ये वाला टेंजेंट, ये दिस वन L1 एंड L2। अब इनकी जो कंबाइंड इक्वेशन होगी विच इज L1 L2 इज इक्वल टू 0, इसको आप कहोगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है इस सर्किल की, द सर्किल की इक्वेशन जो आपके पास दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जरूरी नहीं है यही इक्वेशन आपके पास हमेशा होगी, आपको कोई दूसरी सर्किल की इक्वेशन भी दी जा सकती है। तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसके केस में भी आप सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। कि सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, तो उसके केस में आपकी इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? वो होती है दिस पेयर ऑफ टेंजेंट्स इक्वेशन इज गिवन बाय S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब S की वैल्यू, S मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 मतलब क्या? x1 y1 को आप सर्किल में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपके पास आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब टेंजेंट की इक्वेशन विच इज x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये पेयर ऑफ टेंजेंट, ये जो इक्वेशन आएगी ना, ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आएगी L1 L2 इज इक्वल टू 0 की। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास जो सर्किल की इक्वेशन है वो ये ना होके, सर्किल की इक्वेशन मुझे दी होती डिफरेंट। circle is in my now new case is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, ये होता। ठीक है ना? अभी यहाँ पर आपको पेयर ऑफ, इस सर्किल के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है L1 L2 इज इक्वल टू 0। तो आप कैसे निकालोगे? फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर को आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करोगे वो एक बार देख लो कि यहाँ पर क्या होगा। S इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज S हो गया। S1 इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c और इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर, मतलब x1 प्लस y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी pair of tangents N1 N2 is equal to 0 in this case for this particular circle।
तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सर्किल में हम ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो अब मैं आपको इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को सीख जाओ। देखो, इसका डेरिवेशन भी है कि ये SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कैसे आता है, इसका डेरिवेशन भी है, पर हम बीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं जेई मेन, जेई एडवांस और बिट सेट, वीआई ट्रिपल ई और इन सब एग्जामिनेशंस के लिए, है ना। मैथमेटिक्स तो होता नहीं है नीट वगैरह में, हम उन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीबीएसई क्लास 11 और क्लास 12 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे इस एग्जामिनेशन में इन कॉन्सेप्ट्स की डेरिवेशन हमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग बताई जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट्स की डेरिवेशन या उनको एक्सप्लेन करके मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा, जिनकी जरूरत है, जिसकी डेरिवेशन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। सारे कॉन्सेप्ट्स की डेरिवेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है और सारे कॉन्सेप्ट की डेरिवेशन को समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी डेरिवेशन मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको सॉल्व करके डिराइव करके दे दूंगा, पर वो आपका ओन रिक्वायरमेंट है, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब प्रॉब्लम सीखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट A3, 2 टू द सर्किल दिस। अब देखो, आपको यहाँ पर पहले मैं डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सर्किल दिया हुआ है, ओ मुझसे मिस्टेक बार बार होती है। तो दिस इज योर सर्किल विच इज गिवन टू यू। इसके ऊपर आपको दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं, दो टेंजेंट्स आपने बनाए हैं, एक ये और एक ये, और जो गिवन पॉइंट है वो है आपका 3, 2, दिस वन। इस 3, 2 पॉइंट से आपको L1 L2 इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन निकालनी है। L1 L2 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, ये आपको निकालना है। और ऑलरेडी हमें सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। सर्किल की जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमारे पास तो रेडीमेड फॉर्मूला है पेयर ऑफ इक्वेशन, ये L1 L2 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को निकालने का। वो रेडीमेड फॉर्मूला क्या है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बस निकाल दूंगा, मैं लगा दूंगा। तो देखो मेरे पास क्या इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इंटू S1 की वैल्यू जो 3, 2 की वैल्यू को मुझे सर्किल में पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 8 is equal to t square. T square is tangent की equation, which is 3x plus 2y plus 2 into x plus 3 plus 3 into y plus 2 plus 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, पर अनलेस आपसे एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन में आपसे पूछा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, अनलेस आपको ये बोला गया तब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे। जब अगर आपको पूछा गया है कि भाई ऑप्शन में आप डायरेक्ट आंसर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तभी इसको एक्सपेंड करो, नहीं तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। इसकी नंबर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे अपन। ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, दिस प्लस दिस इज 20 एंड दिस प्लस दिस इज 32, this plus this is 36, 36 plus 9 will become 45. So your final equation will become 45 into x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 is equal to 5x plus 5y plus 6 plus 6 plus 8 का होल स्क्वायर। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 5x plus 5y plus 20 होल स्क्वायर। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, दिस विल बिकम 5 स्क्वायर विच इज 25 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर
तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो बनी पेयर ऑफ टेंजेंट्स की 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो। अगर आपको अनलेस इसको बोला गया है कि इसको भाई सिंप्लीफाई करके बताओ ऑप्शंस में, तभी आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, नहीं तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गई है व्हिच इज L1 L2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया। इस तरह से हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके डेडिकेटेड वीडियोस, मतलब चैप्टर वाइज वीडियोस विदाउट किसी इंटरप्शन के अगर पढ़ना है तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इज DCAM क्लासेस ऐप। DCAM क्लासेस ऐप इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले। नेम मैं लिख देता हूँ, नेम इज DCAM क्लासेस ऐप है ये। और ये येलो कलर का ऐप है, गूगल प्ले पर मिलेगा। इसमें आप जाके क्या कर सकते हो, वीडियो सेक्शंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे चैप्टर वाइज। उससे आप कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर कर सकते हो और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। तो है वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो विदाउट किसी इंटरप्शन के, है ना। और कोई डाउट है तो वहाँ से आप मुझसे चैट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हो, यहाँ पर भी पूछ सकते हो। तो होप आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।